ध्यान आकर्षित करने के लिए कहूंगी। आज के मेरे विषय के 3 मुख्य बिंदु हैं अध्यात्म, पर्यावरण और अध्यात्म और पर्यावरण के बीच का संबंध, और अध्यात्म और पर्यावरण के साथ हम किस तरह से पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, ये भी बहुत विचारणीय प्रश्न है। तो अध्यात्म और पर्यावरण के संबंध के बारे में आप सभी जानते होंगे। अध्यात्म क्या है ये भी सभी लोग जानते हैं। जानने से मतलब है कि अध्यात्म अपना अनुभव है। आपका अपना अनुभव अध्यात्म के बारे में क्या कहता है। तो इस विषय में बहुत सारे मत हैं। एक मत के अनुसार अध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। पर क्या किसी विषय को देखे बिना उसका अध्ययन किया जा सकता है? तो आत्मा का अध्ययन करने के लिए आत्मा का साक्षात्कार करना बहुत जरूरी होता है। और जब गीता में कहा गया है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अर्थात हमारे अंदर विद्यमान परम तत्व के तत्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक अध्यात्म है। पर कुछ लोगों का मत है कि अध्यात्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधि और आत्म, जिसका अर्थ है आत्मा की ओर जाना। एक और मत है कि अध्यात्म बस यही है कि इस सृष्टि के हर जीव में बिना किसी भेदभाव के परमात्मा को देखना। सृष्टि के हर जीव, जो भी जीव इस सृष्टि पर विद्यमान है, उसमें परमात्मा को देखना और उन्हें बिना किसी शर्तों के स्नेह देना। एक मत कहता है अध्यात्म स्वयं को जानने की विधि और प्रक्रिया है। इस आत्मा स्वरूपी शरीर का परमात्मा स्वरूपी शरीर से संबंध भी अध्यात्म है। इस तरह अध्यात्म एक दर्शन है, एक चिंतन धारा है, हमारी संस्कृति की परंपरागत विरासत है। ऋषियों मनीषियों के चिंतन का निचोड़ है ये अध्यात्म। उपनिषदों का दिव्य प्रसाद है। आत्मा, परमात्मा, जीव, माया, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, प्रलय की अबूझ पहेलियां, जो ये कुछ पहेलियां जो हमारे पास हैं, इनको सुलझाने का प्रयास भी अध्यात्म है। सच पूछिए तो अध्यात्म एक ऐसा शब्द है जिसे परिभाषित करना बहुत 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 कठिन है। जिन्होंने इसके बारे में कहा, अपने अनुभव के आधार पर कहा। मैंने आपको सब पहले ही बताया था कि अध्यात्म अपने अनुभव का निचोड़ है। तो अध्यात्म का अर्थ अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना है। गीता के 8वें अध्याय में अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म कहा गया है। परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, मतलब हमारे भीतर स्थित परमात्मा का दर्शन करना अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ जन्म मृत्यु की प्रक्रिया नहीं है, वरन ऐसा कुछ तैयार करना है जिसे मृत्यु भी न छीन सके। ध्यान दीजिए, यहीं से शुरू होता है अध्यात्म और पर्यावरण का संबंध कि अध्यात्म का अर्थ जन्म मृत्यु की प्रक्रिया नहीं है, वरन कुछ ऐसा तैयार करना है जिससे मृत्यु भी न छीन सके। अभी हमने अध्यात्म के बहुत सारे पहलुओं के बारे में सुना आप सभी ने। अब हम जानते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, वह जो चारों ओर से हमें घेरे हुए है। हमारे आसपास का वातावरण जिसमें सभी जीव, नदी, पेड़ पौधे आते हैं और सभी जीवधारी आते हैं। जीवधारियों में हम भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि हम भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। मतलब पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की एक समष्टिगत इकाई है। मनुष्य भी पर्यावरण से अलग नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा।
हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, गगन, वायु। ये सभी पर्यावरण का हिस्सा है और हम भी पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण एक ऐसा आवरण है जिसमें हमको आनंद और सर्वे संतु निरामया का बोध हो। पर्यावरण वस्तुतः हमारा रक्षा कवच ही है। पर्यावरण हमको चारों ओर से घेरे हुए है। हम भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं और पर्यावरण की बात कर रहे हैं। अध्यात्म और पर्यावरण के आपसी संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। जब अध्यात्म की बात हम करते हैं तो हम पाते हैं आत्मा का अध्ययन। जब पर्यावरण की बात करते हैं तो अपने चारों ओर विद्यमान सारी शक्तियों का अध्ययन। मतलब अध्यात्म और पर्यावरण कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हमारे बीच में विद्यमान है जो अध्यात्म और पर्यावरण को एक करती हैं। तो पर्यावरण ऐसा आवरण जिसमें जो हमको आनंद देता है, अध्यात्म भी हमको आनंद देता है, पर्यावरण भी हमको आनंद देता है। तो पर्यावरण से हमको आनंद मिलता है और सर्वे संतु निरामया का बोध भी होता है। अध्यात्म से भी हमको यही बोध होता है, पर्यावरण से भी हमको यही बोध होता है और दोनों हमारे रक्षा कवच है। अध्यात्म भी हमारा रक्षा कवच है और पर्यावरण भी हमारा रक्षा कवच है। और देखिए हम क्या कर रहे हैं। आप सभी इस बात को ध्यान दें और ध्यान दीजिए और विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए चीजों को कि इस रक्षा कवच के साथ हम क्या कर रहे हैं। इस रक्षा कवच को हम नष्ट कर रहे हैं। हम से मतलब है मनुष्य। हम प्रकृति ना तो पारसमणि है ना तो मूक दर्शक। प्रकृति को जब भी बदला लेना होता है वो जम के बदला लेती है और आज हमको इसका बोध बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। हमारी प्राचीन संस्कृति में पर्यावरण को देवतुल्य स्थान दिया गया था और पर्यावरण के सभी अंगों को देवता माना गया था। जैसे वायु, जल, अग्नि, सभी को हम देवता मानते थे। सभी अंगों को देवता के रूप में किया गया था और इनकी आराधना हम करते थे। देवताओं की आराधना हम करते थे। अब हम इस पर बात करते हैं कि क्या अध्यात्म और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं? क्या अध्यात्म द्वारा हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं? जी हाँ, ये मेरा मत है और कुछ तर्कों से, कुछ विश्लेषण के आधार पे मैं आप सभी को भी ये बताना चाहूंगी कि जी हाँ, अध्यात्म द्वारा हम अपनी आत्मा की उन्नति करते हुए पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आजकल कही जा रही है, वो डेवलपमेंट, वो समविकास की अवधारणा को हम इस दुनिया में ला सकते हैं और अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य, एक सुंदर पृथ्वी दे सकते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये सारी चीजें हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी हैं कि हम देखें कि अध्यात्म और पर्यावरण किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए। और मैंने आज इस विषय को यहाँ पर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने का निर्णय इसीलिए लिया है कि अध्यात्म से जो भी जुड़ता है वो सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ जाता है। ये सच है कि प्रकृति को अलग करके अध्यात्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर प्रकृति को हम अलग कर दें तो अध्यात्म कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अध्यात्म हमसे जुड़ा हुआ है और हम पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो अध्यात्म की कल्पना कैसे होगी? और इसी तरह अगर अध्यात्म नहीं होगा, अगर हम अपने अंदर की मनोभावों का, अपने अंदर की आत्मा का अध्ययन नहीं करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण की संकल्पना बेकार चली जाएगी। तो इसलिए हमको पर्यावरण और
साथ ही साथ पर्यावरण के साथ ही साथ अध्यात्म, दोनों को एकजुट करके एक साथ लाके इस पृथ्वी को, इस धरती को एक सुंदर पर्यावरण देना है, जैसे कि प्राचीन काल में था। प्राचीन काल में यही था। और यह लोक और परलोक के बीच, ये दुनिया, यह लोक मीन्स ये दुनिया, परलोक मीन्स वो दुनिया, उसके बीच जो ईश्वर है वो पर्यावरण में ही विद्यमान है, पर्यावरण के रूप में ही हमें दिखाई देता है। हम कहते हैं चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। तो चंद्र और सूर्य हमें दिखाई देते हैं, परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता है। तो जब हम अध्यात्म की ओर मुड़ते हैं, जब हम अध्यात्म की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले हमें पर्यावरण के इन तत्वों के बारे में जानना होता है। इन पर्यावरण के इन तत्वों से अपनी बॉडी का, अपने शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है, तभी हम अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। और अगर पृथ्वी पर विद्यमान ये सभी तत्व, पृथ्वी पर जो भी तत्व विद्यमान है, छित जल पावक गगन समीरा, अगर ये प्रदूषित है तो हम अध्यात्म की कल्पना कभी नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, क्या आप ध्यान आप चाहते हैं, आप ध्यान लगाना चाहते हैं, तो क्या आप शोरगुल के बीच में ध्यान लगा सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमको एक अलग तरह का वातावरण चाहिए रहता है। और अध्यात्म की शुरुआत ध्यान से ही होती है। तो अध्यात्म और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के साथ चल के हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। देखिए, एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। ज्ञान के अनुसार मनुष्य के अनुभव में 5 परतें आती हैं। 5 परतें, पहली परत पर्यावरण, दूसरी परत शरीर, तीसरी परत मन, चौथा अंतर्ज्ञान और 5वीं आत्मा। अध्यात्म, आत्मा, पर्यावरण पहला। तो ये जो 5 अनुभव हैं हमारे मनुष्य के अनुभव की, जो 5 परतें हैं, उसमें पहली परत क्या है? पहली परत पर्यावरण है और आखिरी परत आत्मा है। तो मनुष्य की मानसिकता के साथ पर्यावरण का एक नजदीकी रिश्ता है। जब हम प्रकृति और अपनी आत्मा के साथ अपने संबंध से दूर जाने लगते हैं, तब हम पर्यावरण को नष्ट व प्रदूषित करने लगते हैं। हमें उस प्राचीन व्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा, जिसमें उस प्राचीन व्यवस्था में जिसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना गया था और जिसमें प्रकृति को ईश्वर का रूप माना गया था। प्रकृति के साथ हमें अपने संबंधों को सुदृढ़ करना होगा, तभी हम अध्यात्म की ओर मुड़ सकेंगे। प्रकृति के पास संतुलन के अपने तरीके हैं, वो अपने ढंग से संतुलन करती है। और क्या संतुलन किया है कोविड-19 में आप सभी ने देखा है। हम जब भी प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ करते हैं, उसकी वो प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे सामने आ जाती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने के लिए करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रकृति ना तो पारसमणि है, ना मूक दर्शक है। वो जब भी बदला लेती है, जम कर लेती है, और हम किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़े रह जाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है हमेशा कि हम अध्यात्म की ओर मुड़े प्रकृति के साथ, आत्मा का अध्ययन करें प्रकृति के अध्ययन के साथ, प्रकृति को बचाएं और अपने आत्मा को पुनर्जीवित करें, एक अलग लेवल पर लेके जाएं। प्रकृति के पास संतुलन के तरीके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और हमने एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, संतुलन देखिए, जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अभी मैंने आपसे बताया है। तो इन 5 तत्व भी आपस में विरोधाभास है। इन 5 तत्वों में आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए, जल अग्नि का नाश करती है, आप सभी जानते हैं।
लेकिन वो भी प्रकृति का तत्व है। इस तरह प्रकृति से हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि अपने भीतर, अपने परिवेश में और जगत की विरोधी शक्तियों के बीच में संतुलन हम कैसे बनाएं। सच्चा अध्यात्म तो यही है। आज का अध्यात्म, आधुनिक प्रासंगिक अध्यात्म जो है वो यही है कि हम जगत की विरोधी शक्तियों के साथ अपना संतुलन कैसे बनाएं। ये हम प्रकृति से सीख सकते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और संतुलन सिखाती है, और हम क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। तो हम अध्यात्म की ओर मुड़े, पर पर्यावरण संतुलन के साथ। सबसे अधिक आवश्यकता है, आज की सबसे अधिक जो आवश्यकता है वो है कि हमारा मन तनाव मुक्त हो, हम खुले मन से जगत का अनुभव कर सकें। ऐसी मन स्थिति से ही हम सुंदर पर्यावरण का संरक्षण कर सकेंगे और साथ ही साथ अध्यात्म की ओर जा सकेंगे। आप अध्यात्म और पर्यावरण की विवेचना देखिए, अध्यात्म और पर्यावरण का विश्लेषण जब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दोनों के तत्वों में एक समानता है, एक नैसर्गिक समानता है। इस समानता के साथ हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ें और पर्यावरण संरक्षण को साथ ले जाएं। सबसे अधिक आवश्यक है कि हम अध्यात्म से अपने असली स्वभाव का अनुभव करें। हमारा असली स्वभाव क्या है? मनुष्य की प्रकृति क्या है? मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव, हमारे अंदर इतनी अच्छाइयां विद्यमान है। ये सारे तत्वों का, दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, ये सारे तत्व अध्यात्म की ओर हमको ले जाते हैं, और यही सारे तत्व पर्यावरण संरक्षण में भी हमारी मदद करते हैं। तो अपने असल स्वभाव से परिचय हो जाने पर हमारे अंदर की नकारात्मक भावनाएं मिट जाती हैं, और जब नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर की मिट जाती हैं तो हम अध्यात्म की पहली सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं। नकारात्मक भावनाओं के साथ हम कभी भी अध्यात्म की तरफ नहीं जा सकते, और नकारात्मक भावनाओं के साथ हम प्रकृति का संरक्षण भी नहीं कर सकते। तो हम जब नकारात्मक भावनाओं का त्याग करते हैं तो अध्यात्म और पर्यावरण दोनों की ओर उन्मुख हो जाते हैं, दोनों की ओर आगे बढ़ जाती है। आप सभी को बताएं कि हमारी चेतना जो है, मानवीय चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर बढ़ती है। मानवीय चेतना ऊपर की ओर बढ़ती है और पूरी पृथ्वी के देखने के लिए, पूरे पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता है। हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने में अध्यात्म की भूमिका महत्वपूर्ण है, और चेतना जब हमारी ऊर्ध्वगामी बन जाती है तो हमारी प्रवृत्ति पर्यावरण संरक्षण की हो जाती है। हम पर्यावरण विघटन से दूर जाने लगते हैं, हमारी सोच सकारात्मक बन जाती है। तो अध्यात्म हेतु पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। भारतीय प्रज्ञा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, उसकी संतान है। ऋग्वेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, मेरी मां भूमि है और मैं पृथ्वी पुत्र हूं। पर्यावरण में उपस्थित सभी तत्वों का आपसी सामंजस्य, प्राकृतिक संतुलन के बिना अध्यात्म की कल्पना आप कर सकते हैं? नहीं, कभी कल्पना नहीं की जा सकती। इस संसार में मानव जीवन से अधिक श्रेष्ठ कोई उपलब्धि नहीं है। आप सभी समझते हैं इस चीज को, आप सभी जानते हैं इस बात को कि मानव जीवन हमारी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। भारतवर्ष में अध्यात्म की काफी प्राचीन परंपरा है, पर आज की जब मैं बात करती हूं, आज जिस स्थिति में हम हैं उसमें जीवन निर्माण की संकल्पना ही आध्यात्मिक साधना है। जीवन जीने की कला ही अध्यात्म है।
आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारा आधुनिक संदर्भ की हम बात कर रहे हैं, आधुनिक संदर्भ में आध्यात्मिक साधना उतनी ज्यादा संभव नहीं है। जीवन जीने की कला ही अध्यात्म है हमारे लिए, और जब हम जीवन जीने की कला सीख जाते हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप ही हम अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाना शुरू कर देते हैं। अब आपने समझा होगा कि अध्यात्म भी आपके लिए है, आप मीन्स हम सब के लिए अध्यात्म है, और पर्यावरण भी हमारे लिए है। जब अध्यात्म भी हमारे लिए है, पर्यावरण भी हमारे लिए है, अध्यात्म भी आपके लिए बना है, पर्यावरण भी आपके लिए बना है, अध्यात्म भी आपके फायदे के लिए है, पर्यावरण भी आपके फायदे के लिए है। पर्यावरण के बिना अध्यात्म और अध्यात्म के बिना पर्यावरण संभव ही नहीं। अब हमको ध्यान ये रखना है कि जब अध्यात्म और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं, तब हम अपनी क्रियाशीलता, अपनी एक्टिविटी, अपनी सहभागिता किस तरह बढ़ाएं कि हम अध्यात्म में भी उन्नति की ओर अग्रसर हो और हमारा प्राकृतिक संतुलन, पर्यावरण संरक्षण में भी हमारा महती योगदान। जब महती योगदान की हम बात करते हैं, जब हम चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में हम योगदान दें, तब केवल वृक्ष लगाने से काम नहीं चलने वाला है। तब हमको अपने अंदर कुछ इस तरह की आदतों का निर्माण करना होगा जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। और पर्यावरण संभव ही नहीं अगर व्यक्ति नहीं है, अगर अध्यात्म संभव नहीं है, अगर व्यक्ति नहीं है, तो हम केंद्र बिंदु हैं। यहां पर अध्यात्म और पर्यावरण के बीच केंद्र बिंदु मनुष्य है, और मनुष्य चाहे तो जो दोनों को जोड़कर एक सुंदर पृथ्वी का निर्माण कर सकता है और साथ भी अपने आत्मा को भी ऊंचा उठा सकता है। लेकिन इस वसुंधरा के पर्यावरण को संतुलन करने की जिम्मेवारी हमारी है, और साथ ही साथ स्व उन्नति, जो अभी मैंने बात की कि अध्यात्म का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अर्थ है स्व उन्नति, अपने आप का अध्ययन करना और अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा उठा लेना, यही अध्यात्म है। क्योंकि अध्यात्म की जो गूढ़ व्याख्या, जो उपनिषदों में गूढ़ व्याख्या की गई है, उस तक आज के मनुष्य का पहुंच पाना संभव नहीं है। और अगर हम पहुंचते भी हैं, हम सन्यासी भी बनते हैं, तो भी अध्यात्म के लिए हमें पर्यावरण का ही सहारा लेना होता है। हमको प्रकृति से संतुलन बनाना पड़ता है, हमको पहाड़ों पे जाना पड़ता है, हमको पेड़ों के तले बैठ के ध्यान लगाना होता है। तो ये अध्यात्म और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग करें। इस वसुंधरा के पर्यावरण को संतुलित करना हमारी जिम्मेवारी है। हम अपने बच्चों को सुंदर, सुरक्षित, सुखद भविष्य दे सकें, ये भी जिम्मेवारी हमारी है, और साथ ही साथ स्व की उन्नति कर सकें, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। आध्यात्मिक प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया जीवन जीने का एक बुद्धिमान पूर्ण तरीका है। आध्यात्मिक प्रक्रिया जीवन जीने का एक बुद्धिमान पूर्ण तरीका है, और पर्यावरण संतुलन भी जीवन जीने का एक बुद्धिमान तरीका है। तो जब हम अध्यात्म की ओर जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम पर्यावरण संतुलन की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि आप सृष्टि के निर्माता के साथ, सृष्टि के निर्माता की जो बुद्धि है, सृष्टि का निर्माता जो निर्माण कर रहा है, जो बुद्धिमानी दिखा रहा है प्रकृति के रूप में, उसके साथ आप लय में हैं, उनके ताल और लय के साथ आप चल रहे हैं। यही आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। और आध्यात्मिक प्रक्रिया में दीक्षित होने का अर्थ है
कि आपके अंदर उस बुद्धिमानी को गति दी गई है। जो बुद्धिमानी सृष्टि के निर्माता ने बुद्धि जो हमको दी है, उसको हमने गति प्रदान की है। जो सृष्टि के निर्माण का स्रोत है, जो हमारी गति है, जो हमारी बुद्धि की गति है, वो सृष्टि के निर्माण का स्रोत है। और जब हमारी बुद्धि सृष्टि के निर्माण का स्रोत बन जाते हैं, तो हम अपनी आत्मा को भी उन्नति की ओर ले जाते हैं और पर्यावरण संरक्षण भी कर पाते हैं। इस धरा को, इस वसुंधरा को, इस सस्य श्यामला भूमि को हम और सुंदर बना के, ये कर्ज है हमारे ऊपर कि हमने इस पृथ्वी से बहुत कुछ लिया, अब देने की बारी हमारी है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आइए एक कदम बढ़ाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए, अपनी आत्मा का उत्थान करते हुए केवल वृक्ष ही न लगाएं, अपनी आदतें बदलें, पर्यावरण के विघटन का जो कारण बनती है उन आदतों को नष्ट करें, पर्यावरण संरक्षण के लिए जिन आदतों का निर्माण हो सकता है उन आदतों का निर्माण करें और इस हरी भरी वसुंधरा को ज्यों का त्यों हम अपने आने वाली संतति को सौंप के जाएं। ये दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक से मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट रूप से कहा गया था, यावद भूमंडल धत्ते शशैल वन काननम तावत तिष्ठति मेदन्यम संतति पुत्र पौत्र की। जब तक इस प्रकृति में, जब तक इस दुनिया में वन है, कानन है, वृक्ष है, जब तक अध्यात्म की उन्नति है, तभी तक इस दुनिया में आपकी संतति विद्यमान रहेगी। तो आइए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए अध्यात्म और पर्यावरण को एक आंख से देखें और एक सुंदर और सुव्यवस्थित पृथ्वी का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।